श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद जी प्रभु श्री कृष्ण की जब दिनचर्या देखने जाते तो अपने आत्म स्वरूप के ध्यान में मगन होते हैं। तो वो ध्यान किसका होता है? श्री किशोरी जी का। कह रहे हैं राधा मेरी आत्मा है, परम आत्मा है। सबके परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु की परमात्मा श्री राधा जी, श्री किशोरी जी, श्री लाडली जी। मेरी जीवन है राधा, मेरी प्राण है राधा और मेरी आधार है राधा। ओहो, प्रभु कह रहे हैं जो सबकी आत्मा है, जो सबके प्राण है, जो सबके जीवन है, सबके आधार है, वो कह रहे हैं मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरा जीवन, मेरा आधार राधा है। सही पूछो तो हम में और किशोरी जी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा ही किशोरी स्वरूप में है। मेरा प्रेम समुद्र सार रूप धारण करके सांद्रानंद घन किशोरी स्वरूप है। मैं एक ही दो रूपों में नित्य लीला परायण हूं। श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिनिक कबहु न अंतर होई, प्राण सुएक देह है दोई। इसलिए जो मेरी प्राण है, मेरे जीवन है, मेरी आत्मा है, मेरा आधार है, मेरी शक्ति है, मेरा बल है, मेरी शोभा है, मेरा प्रेम है, उनसे स्वामी जी का जो राधा नाम है वो मुझे प्रियाजू से भी अधिक प्रिय है। प्रभु कह रहे राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। विचार करो, प्रभु कह रहे हैं कि किशोरी जी से भी हमें प्रिय किशोरी जी का राधा नाम है। इतना मधुर है ये, इतना प्रिय है ये कि यद्यपि ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात, ऐसा महामहिमा में सौंदर्य है, ऐसा बहुत प्रियता प्रदान करने वाला प्रियाजू का रूप है, पर उससे भी बढ़ करके नाम है राधा। राधा जब कोई राधा उच्चारण करता है तो राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। प्रभु को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, क्योंकि थोड़ी भी सकामता हृदय में है तो प्रभु के लिए वो प्रसन्नता की पुकार नहीं मानी जाती। वो पुकार प्रभु की प्रसन्नता का हेतु नहीं होती। और निष्काम पूर्णतया होना बहुत कठिन है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से कामना में विचरण करता हुआ ये अंतःकरण हमें अपने अधीन कर लिया है और हम निष्काम बहुत कठिनता है। तो प्रभु के प्रसन्न करने के लिए प्रभु ने अपना सहज उपाय बता दिया। बोले राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। मेरा हृदय कमल खिल जाता है जब कोई राधा ऐसा उच्चारण करता है तो मैं लुट जाता हूं, प्रसन्न हो जाता हूं। अपने वृंदावन नित्य विहार रस के महापुरुष जन कहते हैं कि प्रभु स्वयं कहते हैं कि जो को श्री राधा यस गावे तो अति आसक्त रूप रस लोभी श्याम तहां उठी धावे। यदि प्रभु किसी भक्त के कहीं कहीं प्रेमावेश में प्रेमाधीन हुए विराजमान है और अगर कोई बोले राधा राधा तो प्रभु एकदम सचेत होकर दौड़ पड़ते हैं राधा नाम श्रवण के लिए। अति आसक्त होकर के
राधा नाम रस के लोभी श्री लालजू महाराज, जहां राधा उच्चारण किया जाता है, जहां राधा राधा वहां विराजमान है। कैसे? बोले प्रफुल्लित कमल कुसुम पर जैसे भ्रमर आन मड़रावे, त्यों ही राधा नाम उच्चारत विवश कृष्ण चले आवे। जैसे सुंदर पुष्प खिला और उसमें अद्भुत पराग की गंध पड़ते ही भ्रमर मतवाला होकर वहां आसक्त होकर के गुंजार करने लगता है, ऐसे ही जिसके मुख से राधा 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 ऐसा उच्चारण होता है तो विवश होकर के प्रभु वहां दौड़ करके उसके समीप आ जाते हैं। और यदि राधा नाम में तन्मयता हो जाए तो उसे दिखाई देगा कि केवल वो आ ही नहीं जाते, राधा नाम लेत ता आगे मोहन वेणु बजावे, प्रेम बंध्यो संग ही संग डोले ता पर नेह जनावे। जो राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है तो प्रभु उस नाम के श्रवण रस की लोभ वृत्ति से ऐसे दौड़कर चले आते हैं जैसे कमल में पराग लोभी भौरा करके आसक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, जैसे भौरा गुंजार करने लगता है उन्मत्त होकर, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण उस उपासक के सामने बंशी में राधा नाम गाते हुए दिखाई देते हैं, जो राधा राधा उच्चारण करता है। राधा नाम लेत ता आगे मोहन वेणु बजावे, और प्रेम बंध्यो संग ही संग डोले। जो राधा 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 ऐसा उच्चारण करते हैं तो उनके समीप प्रभु श्री कृष्ण अधीन होकर रहते, तापर नेह जनावे, उसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु। श्रीमद राधा सुधा निधि में यद जापा सकृदेव गोकुलपति राकर्ष कस्तक्षणा, राधा ऐसा उच्चारण किया कि प्रभु तत्काल अधीन होकर वहीं उपस्थित हो जाते हैं। कैसी अद्भुत महिमा प्रियाजू के नाम की है। राधा नाम उपासक को हरि आपुन ऋणी कहावे। जो राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है तो प्रभु हृदय में विचार करते हैं कि इस राधा नाम के बदले में से क्या दूं। तो संपूर्ण सृष्टि तो मायामय है, वो तो पातकियों को भी प्राप्त होती है। जो कुमार्गगामी हैं, पापाचरण करने वाले हैं, उनके पास भी संसार की भौतिक सामग्रियों की बाहुल्यता देखी गई है। तो अगर अपने भक्त को, अपने राधा नाम जापक को प्रभु संसार की वस्तुएं दे दें, ये तो फुसलाना हो गया। तो प्रभु ऐसा कर नहीं सकते कि भक्त के हृदय को संसार की भोग सामग्रियों में आसक्त कर दे कि ये तुम्हारा फल है। ये तो पापियों को भी प्राप्त है। प्रभु क्या करते हैं? देखते हैं कि जिस राधा नाम के बल से मैं बलवान हूं, जिस राधा नाम के प्रेम रसासों का पान करके मैं उन्मत्त हूं, वो ये राधा नाम बोल रहा है, तो मेरे पास बचा क्या देने के लिए। तो प्रभु सदैव जैसे कोई ऋणी होकर के ऋणदाता की तरफ देखता है कि मैं इसका धन लिया हूं और इसके बदले में कुछ दे नहीं सकता, इसलिए मैं ऋणी हूं, तो वो दैन्य रहता है। ऐसे प्रभु राधा उपासक के सामने दैन्य रहते हैं। अनुलिख्यानंतान पितदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विनवसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। प्रभु उसके सारे अपराध नष्ट कर देते हैं। अनंत जन्मों के जो पापाचरण, जो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों के द्वारा कर्म हुए, वो कर्म हमें बांधे हुए बार बार जन्म मरण के चक्र में ले जाते हैं। प्रभु उन कर्मों को नष्ट कर देते हैं। आगे कोई चूक हो जाए तो अनुलिख्यान, लिखेंगे ही नहीं। फिर प्रेम विवश होकर सोचते क्या दे राधा नाम के बदले में। कुछ उनको नहीं मिलता कि राधा नाम के बदले में क्या दे, क्योंकि राधा राधा जप करके तो आप ही प्रेम उन्मत्त होते। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद। तो प्रभु अपने को ऋणी कहावे। अब उस ऋण को चुकाने के लिए उसे अखंड वृंदावन वास दे देते हैं। ताही हेत किशोरी हित सो कर गही विपिन बसावे।
बहुत प्रेम मान करके लालजू उस उपासक को श्री लाडली जू के समीप नवनिभृत निकुंज में वास प्रदान कर देते हैं। लालजू ही प्रियाजू के चरणों का प्रेम प्रदान करते हैं। बिना लालजू की कृपा के प्रिया के नाम और प्रिया के धाम और प्रिया के चरणों की उपासना हो ही नहीं सकती। श्री कृष्ण कृपा हुई है जिसके ऊपर भी, तभी वो धामवासी, तभी वो राधा नाम उपासी हुआ है।